हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तब्बर टीवी सीरीज का, जो कि हाल ही में सोनी लिव पर रिलीज हुआ है। तो बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में, तो ये एक डार्क ड्रामा थ्रिलर सीरीज है और जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 9.2 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। मैं भी इस वीडियो में मेरे आवाज थोड़ा दबी हुई लग सकता है क्योंकि बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा मैनेज कर लेना। सीरीज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक फैमिली एक पॉलिटिशियन के भाई को गलती से मार देते हैं, तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिशियन इस चीज का बदला लेगा। तो क्या ये लोग बच सकते हैं या फिर क्या होगा इन लोगों के साथ, हमें सीरीज में पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं ओमकार और सरगुन को। ये लोग किसी की बॉडी को जला रहे थे। यहाँ पे सरगुन काफी रो रही थी और बोल रही थी कि भगवान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। तो ये लोग किसकी बॉडी को जला रहे थे हमें आगे पता चलेगा। कहानी 2 हफ्ते पहले शिफ्ट करती है। हम देखते हैं ओमकार और सरगुन, ये एक हैप्पी फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं। पहले बेटे का नाम होता है हैप्पी। तो हैप्पी फिलहाल दिल्ली में कोचिंग ले रहा है आईपीएस के लिए और आज वो बहुत दिनों के बाद घर आने वाला था। और उनका छोटा बेटा का नाम होता है तेगी। यहाँ पे तेगी हैप्पी से बोलता है मेरा फोन लाया। शायद से तेगी ने अपने भाई हैप्पी को पहले से बोला था फोन लाने के लिए, लेकिन हैप्पी भूल गया है और हैप्पी थोड़ा शराब पिलाया था, इसलिए उसके पिता यानी कि ओमकार उसे डांटते हैं। इस तरफ हम देखते हैं तेगी हैप्पी का बैग चेक करता है और उसको वहाँ से एक पैकेट मिलता है और वो सोचता है कि ये उसका मोबाइल फोन है और उसका भाई उसको झूठ बोला है कि मोबाइल फोन उसके लिए नहीं लाया, इसीलिए वो पैकेट को अपने दोस्त के यहाँ अनबॉक्सिंग करने के लिए वो उस पैकेट को ले जाता है। फिर हम देखते हैं उनके घर पे एक लड़का आया था जिसका नाम होता है महिप। तो महिप यहाँ पे बोलता है हैप्पी को बोलता है कि आपने मेरा बैग गलती से ले लिया है, क्योंकि उन दोनों का सेम ही बैग था, इसीलिए हैप्पी गलती से उसका बैग ले लिया है। हैप्पी तुरंत बोलता है कि हाँ मैं अभी तुम्हारा बैग वापस कर लेता हूँ, लेकिन तब तक हैप्पी का छोटा भाई तेगी वो पैकेट लेके जा चुका था। यहाँ पे हैप्पी वो रेड बैग महिप को दे देता है और महिप यहाँ से चला जाता है। और आज रात को ओमकार के पड़ोसी जिनका नाम होता है महाजन, उनके यहाँ जगराता था। तो महाजन यहाँ पे ओमकार को बुलाने आए थे, इनविटेशन देने आए थे और उसी टाइम वो महिप को भी देखते हैं। और थोड़ी देर बाद महिप फिर से वापस आता है बहुत गुस्से में और बोलता है कि मेरा सामान आप लोगों ने चोरी किया है, और वो इधर उधर ढूंढने लगता है अपना सामान। फिर ओमकार बार बार उसको पूछ रहा था कि आपका क्या सामान चोरी हुआ है, इस टाइप का सब पूछ रहा था। गुस्से में महिप ओमकार के तरफ गन पॉइंट करता है। तो ये देख के सब लोग डर जाते हैं और तब तक तेगी भी वापस आ चुका था और यहाँ पे आज ऑडियंस हमको पता चल चुका था कि महिप ड्रग्स के बारे में बोल रहा है, यानी कि वो जो पैकेट में था वो ड्रग्स था। फिर महिप तेगी के मुंह में वो गन घुसा देता है और सबको धमकाने लगता है जल्द से जल्द मेरा माल मुझे वापस करो नहीं तो इसको उड़ा दूंगा। यहाँ पे मैं और एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, ओमकार ने पहले से पुलिस की नौकरी किया है और उनके घर में एक लाइसेंस्ड गन अभी भी मौजूद है। यहाँ पे वो चीज हैप्पी को रियलाइज होता है और हैप्पी सीधा ऊपर जाता है और महिप को बोलता है शायद ऊपर तुम्हारा ड्रग्स का पैकेट रह गया है, ऐसा कह के वो ऊपर जाता है। और बातों के दौरान महिप बोलता है कि वो अजीत सूरी का छोटा भाई है। और इधर नीचे हम देखते हैं तेगी महिप को एक धक्का दे दिया था और वो गन नीचे गिर गया था, लेकिन महिप वो गन वापस ले आता है और किसी को जो शूट करने जा रहा था। अभी हम देखते हैं हैप्पी ऊपर से महिप के ऊपर गोली चला देता है और महिप वहीं पे मर जाता है। तो गोली की आवाज बहुत तेज थी, इसीलिए ये बात महाजन जी पूछने आते हैं ओमकार से। ओमकार यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बस हमारा वॉशिंग मशीन का कुछ खराब हो गया है इसीलिए वो ऐसा साउंड किया। तो थोड़ी देर बाद ओमकार और सरगुन ये लोग बाहर आते हैं और ओमकार अपने दोनों बेटे से बोलता है कि जल्द से जल्द इस लाश को एक आटे की बोरी में बांधो और इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये लोग कैजुअली जगराते में सबसे मिलते हैं और बाद में लाश को एक आटे की बोरी में समेट के इसको एक गाड़ी के डिक्की में रखते हैं। और यहाँ पे ये जस्ट जा ही रहे थे लेकिन वहाँ पे लक्की आ जाता है। तो लक्की के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है लक्की इस जगह का पुलिस ऑफिसर है और लक्की हैप्पी का भाई होता है, कजिन भाई होता है, मतलब ओमकार के बड़े भाई के बेटा। तो यहाँ पे इन लोगों का गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। ये देखकर लक्की बोलता है कि चलो आपको मैं ही छोड़ देता हूँ। ओमकार यहाँ पे सोचता है कि उनके ऊपर शक न जाए, इसीलिए वो लक्की का बात मान लेता है। और यहाँ पे लोग पुलिस के गाड़ी में वो बोरी को ओमकार के दुकान पे छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट डे दुकान पे काम करने वाला आदमी बोलता है कि दुकान पे काफी स्मेल हो रहा है, मतलब उस तरफ लाश सड़ना चालू कर चुका है। और थोड़ी देर बाद ओमकार वहाँ पे चेक करने जाता है तो हम देखते हैं एक चूहा वो बोरी काट के महिप के लाश को खा रहा है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अभी अजीत महिप के बारे में पूछ रहा था अपने आदमी लोगों से और उसका आदमी बोलता है कि चिंता मत कीजिए महिप जल्द से जल्द आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अजीत के राइट हैंड जिसका नाम होता है मुल्तान। तो मुल्तान यहाँ पे उस आदमी को धमकाता है, उसके ऊपर तेजाब छिड़क दगा के उसको धमकाता है। तो वो आदमी यहाँ पे बोलने लगता है कि महिप उस दिन
ड्रग्स लाने वाला था किसी से, लेकिन स्टेशन में उसका बैग ही एक्सचेंज हो गया किसी के साथ। लेकिन महिप ने मैसेज किया था कि मुझे बैग मिल गया है और उसको इतना ही पता है। उसके बाद महिप का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लकी को, जिसको कि एक हेलमेट चोर का केस असाइन किया गया था। तो इस हेलमेट चोर की केस से एक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। यहाँ पे वो सीसीटीवी में वो क्लियरली दिखता है कि महिप ओमकार के घर के टुवर्ड्स जा रहा है और ये लास्ट 2 डेज का फुटेज है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं आज रात को ओमकार और हैप्पी ये दोनों मिलके महिप की लाश को ठिकाने लगाने वाले थे, लेकिन तब वहाँ पे महाजन आ जाता है। महाजन को कुछ सामान खरीदना था। यहाँ पे वो दुकान के अंदर चला आता है। हैप्पी उसको टोकता है और बोलता है कि पापा अभी नहीं है, मैं जस्ट अभी दुकान बंद करने जा रहा हूँ। महाजन को दुकान पे घुसते ही वही बदबू आने लगती है और यहाँ पे ओमकार और हैप्पी ये लोग वो बस्ते को बहुत नीचे छुपा दिए थे, फिर भी बदबू आ रहा था क्योंकि लाश तो सड़ चुकी थी तब तक। फिर हैप्पी इस बात को जैसे तैसे संभालता है। वहाँ पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, उसको महाजन को दिखाता है और बोलता है कि इधर से ही शायद बदबू आ रहा है। लेकिन महाजन यहाँ पे थोड़ा बहुत ओमकार के ऊपर शक करने लगा था, ओमकार और उसके फैमिली के ऊपर शक करने लगा था। और महाजन जाते जाते महिप के बारे में पूछता है क्योंकि उस रात को महिप को भी महाजन ने ओमकार के घर देख लिया था। और यहाँ पे हैप्पी बोलता है कि नहीं, वो तो उसी दिन बैग लेके वहाँ से चला गया था। सीन शिफ्ट के हम देखते हैं और एक आदमी को जो कि अपोजिशन पार्टी का था और उसके पास महिप ड्रग्स ले रहा है। एक क्लिप मौजूद था और आज रात को ही अजित का इंटरव्यू आउट हो रहा था और वो बोल रहे थे कि इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो पंजाब को बिल्कुल ड्रग्स फ्री बनाना चाहते हैं और पंजाब को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे वो बोल रहे थे। लेकिन उसी वक्त ये न्यूज भी आ जाता है और इस क्लिप में साफ तौर से दिखा जा रहा था कि महिप ड्रग्स ले रहा है। अजित ये देखकर बहुत भड़क जाता है और जल्द से जल्द अपने आदमी को बोलता है महिप के जल्द से जल्द ढूंढो। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ओमकार और हैप्पी ये लोग लाश को एक ब्रिज पे ले आते हैं और वहाँ पे पानी पे फेंक देते हैं। यहाँ पे ओमकार बोलता है कि 1-1.5 दिन में वो गेट्स खुलेंगे और बहुत तेज पानी आएगा, इसीलिए यहाँ पे किसी को लाश नहीं मिलेगी, सीधा पाकिस्तान पे किसी को लाश मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोग सेफ थे। उस तरफ मुल्तान और उसके आदमी लोगों को पूछताछ करते हुए ओमकार जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लोगों को पूछताछ करने लगते हैं। और यहाँ पे ओमकार के पड़ोसी यानी कि महाजन महिप का फोटो देखता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ पे महाजन को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ओमकार की फैमिली कुछ तो कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसने उस दिन बहुत तेज आवाज सुनी थी जो कि गोली की आवाज थी, पर ये सब बात वो उन लोगों को नहीं बताता। यहाँ पे हम देखते हैं तेगी का दोस्त उसे समझा रहा था कि वो जो ड्रग्स तुम्हारे पास है उसको बेच सकते हो और ये लोग काफी अमीर बन सकते हैं, इस टाइप का उसको सजेस्ट कर रहा था। सिंसिप्टो के हम देखते हैं पलक को, पलक महाजन की बेटी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं पलक और हैप्पी ये लोग काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं। हैप्पी को यहाँ पे याद आता है कि जो जिस ब्रिज से वो लोग उस लाश को फेंके थे वहाँ पे एक एयरपोर्ट, हैप्पी का एक एयरपोर्ट गिर चुका है। हैप्पी और उसके पापा इस एयरपोर्ट को ढूंढने जा ही रहे थे, वहाँ पे लकी आ जाता है। लकी इनका थोड़ा ही बात सुनता है और फिर हैप्पी इस बात को घुमा देता है, बोलता है कि कुछ नहीं, एक ब्रिज पे वो घूमने गए थे और वहाँ पे उसका एयरपोर्ट गिर गया, ऐसा कह के वो बात घुमाता है। इधर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में लकी अपने ऊपर ऑफिसर को बोलता है कि उसने एक सीसीटीवी फुटेज में 2 दिन पहले का लोकेशन, मतलब महिप का 2 दिन का पहले का लोकेशन देखा है। इधर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं मिसेस महाजन यहाँ पे लकी के रिश्ते के लिए, मतलब पलक के रिश्ते के लिए लकी के माँ को अप्रोच कर रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ओमकार के घर पे एक पूजा था और काफी सारे लोग आने वाले थे और यहाँ पे हम देखते हैं मुल्तान और उसके आदमी पूछते पूछते ओमकार के यहाँ आ जाते हैं। ओमकार महिप का फोटो देख के बड़े ही कैजुअली बोलता है कि हाँ उस दिन वो आया था क्योंकि उसका बैग मेरे बेटे हैप्पी के साथ एक्सचेंज हो गया था, हमने उसका बैग लौटा दिया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन मुल्तान को ओमकार के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है और ओमकार ये बात बोल के पूजा पे चला जाता है, उन लोगों को इन्वाइट करता है पूजा पे आओ। मुल्तान और उसके आदमी पूजा अटेंड कर ही रहे थे। मुल्तान अपने से कोई सुराग ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी बात महाजन भी नोटिस कर रहा था। तो जिस पिस्तौल से खून हुआ वो ऊपर के कमरे में ही था। मुल्तान चारों तरफ देख ही रहा था, तब ओमकार उसे आके धमकाते हैं कि तुम इस तरह से लोगों के घर पे जाके ऐसे ढूंढ नहीं सकते, ऐसा कह के वो उसे धमकाते हैं। तो मुल्तान वहां से चला जाता है, लेकिन मुल्तान को 100% शक था ओमकार के ऊपर और ये सारी बात दूर से महाजन भी देख रहा था। फिर आज रात को हैप्पी इधर से जाने वाला था वापस दिल्ली और वो किसी से फोन पे बात कर रहा था पैसों के बारे में और हम देखते हैं उस ड्रग्स में से 2 पैकेट उसने अपने बैग में छुपा लिए थे।
दोनों भाई स्टेशन पे थे तब तक स्टेशन पे हम देखते हैं एक न्यूज आती है जिसपे कि किसी तरह से एक नदी के किनारे महिप का लाश मिल चुका है। और ये बात देख के दोनों भाई जल्द से जल्द अपने घर की ओर जाते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर महाजन को वो गन जिसके माध्यम से महिप को मारा गया, वो गन मिस्टर महाजन को मिल चुका है और अभी वो ओमकार को ब्लैकमेल करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अजित को, जो कि आके महिप के बॉडी को देख के बहुत रोते हैं और पुलिस कंफर्म कर चुकी थी कि ये मर्डर है। और सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मिस्टर महाजन काफी खुश थे। वो अपनी पत्नी को बोल रहे थे कि कुछ दिनों में उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो उनकी पत्नी उनको पूछती है कि कहाँ से आने वाले हैं, लेकिन मिस्टर महाजन उनको कुछ बताते नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं ओमकार अपने गाँव पे एक जमीन था उसको बेच के बहुत सारा पैसा मिस्टर महाजन को देने वाले थे। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले डिस्कशन कर रहे थे कि ये ड्रग माफिया वाले महिप को मार दिए हैं, लेकिन लक्की यहाँ पे अपना थ्योरी बताने लगता है और वो बोलता है कि हो ना हो इस पे किसी लोकल के बंदे ने ये सब किया हो, क्योंकि जिस नदी के किनारे इन लोगों को बॉडी मिला है वहाँ पे उन लोगों को बॉडी मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पानी काफी तेज आता है वहाँ पे और 2-3 दिन से कुछ काम चल रहा है, इसीलिए गेट्स खुले नहीं गए हैं, जिसके लिए पानी का रफ्तार काफी स्लो है और ये लाश पाकिस्तान तक नहीं जा सकी। लेकिन यहाँ पे गेट्स अक्सर खुलते हैं और यहाँ पे पानी काफी तेज है। ये सब लोकल लोगों को ही मालूम है, बाहर के लोगों को ये बात मालूम नहीं है। तो हो ना हो ये लोकल बंदे नहीं किया है। तो ये बात सुन के लकी के ऊपर ऑफिसर काफी इम्प्रेस्ड थे और ये केस वो लकी को देते हैं सॉल्व करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ओमकार पुलिस स्टेशन गया था क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये गोली का साइज मेंशन होगा, जिसके माध्यम से पुलिस उसके घर तक पहुंच सकती है। इसीलिए वो किसी भी तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में घुस के वो रिपोर्ट चेंज करना चाहता है। यहाँ पे वो 2 लोगों के अंदर झगड़ा करवा देता है और वहाँ पे जो गार्ड बैठा था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाहर जो गार्ड बैठा था वो उठ के चला जाता है वहाँ से। तो इसी बात का फायदा उठा के ओमकार अंदर जाके वो रिपोर्ट चेंज कर देता है। इस तरफ हम देखते हैं तेगी वो ड्रग्स में से कुछ पैकेट निकाल लिया था और अपने दोस्त के यहाँ जाता है और उसके साथ जाके वो एक ड्रग डीलर के पास जाता है, लेकिन वो ड्रग डीलर उल्टा ही तेगी और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये ड्रग्स तुम्हें कहाँ से मिला। तो तब तक बाकी के ड्रग्स बुलाने के लिए बोलता है, इसीलिए तेगी अपने पापा को फोन करता है और ओमकार वहाँ पे आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तेगी का एक दोस्त उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इसी बात का फायदा उठा के ओमकार सबके ऊपर गोली चला के सबको मार देता है, लेकिन वो मेन आदमी वहाँ पे बच गया था और ओमकार अपने बेटे तेगी को वहाँ से छुड़ा के ले आता है। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं रात को ओमकार बहुत सारे पैसे मिस्टर महाजन को देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये बात आप पुलिस को मत बताना, क्योंकि ये सब मेरा फैमिली का सवाल है। तो मिस्टर महाजन यहाँ पे बोलने लगते हैं कि चल कोई नहीं, ऐसे करके ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते मिस्टर महाजन अब होश पे नहीं थे, तो इसी बात का फायदा उठा के ओमकार वो गन सर्च करने जाता है जिस गन से महिप की मौत हुई। और यहाँ पे वो एक एडवर्टाइज नोटिस कर पाता है जो कि अजीत की तरफ से थी। अजीत ने 30 लाख का अमाउंट डिक्लेयर कर दिया था जो कोई उसके भाई महिप के कातिल को पकड़वाएगा, यानी कि मिस्टर महाजन ओमकार के साथ डबल क्रश करने का सोच रहे थे। लाइक वो इधर से भी पैसे ले लेंगे और उसके बाद सारी बात पुलिस को बता देंगे, जिसके माध्यम से उनको और उनके परिवार को अजीत की तरफ से 30 लाख की अमाउंट मिल जाए। इसलिए ओमकार ठान लेता है कि उसको तो मार ही डालेगा। फिर वो मिस्टर महाजन को और भी पिलाता है, क्योंकि उस दिन उसके घर पे मिस्टर महाजन के घर पे कोई भी नहीं थे। तो नेक्स्ट डे जब उनकी पत्नी और बेटी पलक आती है तब तक मिस्टर महाजन को मार के ओमकार उसे फांसी दे दिया था और ओमकार छत के रास्ते से उसके घर जा रहा था। लेकिन उसी टाइम उसके वॉच का एक अलार्म बजता है और ये बात पलक नोटिस कर देती है और उसको लगता है घर पे कोई तो था और वो छत पे जाके उसको एक डेबिट कार्ड मिलता है जो कि ओमकार का वहीं पे गिर गया था। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मुल्तान को यहाँ पे पता चल चुका था, क्योंकि वो ड्रग डीलर ने उसको बता दिया था कि ये लोग थे जिनके पास से वो पैकेट्स मिला। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पलक वो एक कार्ड के बारे में अपने बॉयफ्रेंड हापी से बोलता है और हापी वो कार्ड देख के समझ जाता है वो कार्ड उसके फादर का है, इसलिए अपने फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पे वो किसी भी तरह से उसको वो कार्ड को चुराना पड़ेगा। यहाँ पे पलक बोलते है कि जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन चले और वहाँ पे उन्हें पता चल सकता है कि वो कार्ड किसका है। हापी यहाँ पे बहाना करके एक दूसरा रास्ता लेता है और बाथरूम जाता है। यहाँ पे वो बाथरूम नहीं जाता, सिर्फ जाने का एक्टिंग करता है और बाहर से और एक बाइक और
हेलमेट पहन के आता है और वो पलक का बैग चुरा के वहाँ से भाग जाता है। पलक ये सारी बात यानी कि वो डेबिट कार्ड ऐसे मिला था और पापा कुछ 30 लाख के बारे में बता रहे थे, ऐसा सब वो लक्की को बोलने लगती है। और पलक यहाँ पे ये भी बताती है कि वो लोग पुलिस स्टेशन आ रहे थे लेकिन हैप्पी ने एक दूसरा रास्ता लिया क्योंकि नॉर्मली जिस रास्ते पे वो लोग जाते थे वो 1 वे हो चुका है। तो ये बात सुन के लक्की यहाँ पे बोलता है वो रास्ता 1 वे नहीं हुआ है और हैप्पी के ऊपर शक करने लगता है, कहीं इस केस में कहीं ना कहीं हैप्पी जुड़ा हुआ है, ऐसा वो सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मुल्तान अभी ओमकार को उठा लेता है और वो उठा के अजीत के पास ले जा रहा था। मुल्तान अभी अजीत को फोन कर रहा था लेकिन अजीत एक मीटिंग में बिजी था इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। इसी बात का फायदा उठा के ओमकार बड़े ही चालाकी से कार में से एक पिन निकाल के मुल्तान के गर्दन में घुसा देता है। यहाँ पे मुल्तान मरता नहीं, किसी तरह से वो बच जाता है और ओमकार यहाँ से चला जाता है। फिर ओमकार और हैप्पी ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके ये केस जल्द से जल्द बंद करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ओमकार हैप्पी को बोलता है कि तुम किसी भी तरह से अजीत के ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय जॉब करो और टाइम देख के वो सबूत यानी कि वो ड्रग्स पैकेट हमें उसके ऑफिस या फिर घर पे प्लांट करवाना है। जब ड्रग्स का छापा पड़ेगा तब अजीत पकड़ा जाएगा और उन सब लोगों में ये बातें फैलने लगेगी कि अजीत अपने भाई माइब को मार डाला क्योंकि माइब ड्रग्स करता था और उसी ड्रग्स वाली वीडियो की वजह से अजीत का काफी नुकसान हुआ, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर ये सब अजीत का नुकसान हुआ, इसलिए गुस्से में आके अजीत ने अपने भाई माइब को मार डाला। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सारगुन यहाँ पे ओमकार से एक बाधा लेना चाहती है, वो और किसी को ना मारे क्योंकि सारगुन अभी धीरे धीरे मतलब मेंटली अनस्टेबल होते जा रही है और वो बोल रही थी कि ओमकार जिनको मारता है या फिर ओमकार की वजह से जिन लोगों की जान जाती है उनकी आत्मा वो घर पे भटक रही है और उनकी आत्मा को सारगुन देख सकती है। तो सारगुन की वजह से ओमकार यहाँ पे ये वादा करते हैं कि आज के बाद वो किसी को नहीं मारेंगे। तो नेक्स्ट डे ओमकार वही हॉस्पिटल जाते हैं मुल्तान को मारने के लिए, लेकिन मुल्तान को वो नहीं मारते, वादा की वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हैप्पी को अजीत की दफ्तर पे नौकरी मिल गई थी और अभी लक्की को हैप्पी और पलक के बारे में पता चल चुका था, तो वो गुस्से में हैप्पी को बुलाता है। यहाँ पे हैप्पी लक्की को समझाने का कोशिश करता है और लक्की यहाँ पे मान जाता है, थोड़ा गुस्सा करके वो मान जाता है। तो लक्की अपना वॉलेट भूल गया था, तो बिल पेमेंट करने के लिए वो हैप्पी से बोलता है। हैप्पी यहाँ पे कार्ड पेमेंट करता है और वो वही कार्ड था, ये बात लक्की नोटिस कर देता है। यहाँ पे लक्की ओमकार के फैमिली के ऊपर और भी शक उसका बढ़ गया था। उस तरफ मुल्तान को हॉस्पिटल पे होश आ गया था और यहाँ पे लक्की ओमकार के घर जाता है और ओमकार को बोलने लगता है कि मुझे क्यों लगता है कि महाजन का कत्ल किया गया है। ये बात सुन के ओमकार का थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है, तो ये बात लक्की नोटिस करता है और लक्की यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि आज उसे कुछ टिप मिला है और वो महाजन की कातिल कौन है वो पता लगाएगा, तो क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे ओमकार कहता है कि हाँ ठीक है चलो। यहाँ पे जानबूझ के वही ब्रिज पे वो लोग जाते हैं और लक्की वो ईयरपॉड जो कि हैप्पी का वहाँ पे खो चुका था, वही ईयरपॉड का एक पार्ट अपने कान पे डालता है। तो ये बात देख के ओमकार को समझ आ गया था कि लक्की यहाँ पे क्या ढूंढने आया है। तो लक्की ढूंढे इससे पहले ओमकार वो ईयरपॉड ढूंढने लगता है और ये बात लक्की नोटिस कर देता है और साफ साफ अपने चाचा यानी कि ओमकार से पूछता है, साफ साफ बोलिए क्या हुआ। तो सारा कुछ जो भी हुआ था सारी बातें ओमकार लक्की को बोल देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हैप्पी अपने प्लान के हिसाब से वो ड्रग्स वाला बैग अजीत के गाड़ी में रखने वाला था, यहाँ पे वो सक्सेसफुली रख भी देता है। और सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं ओमकार, सारगुन और लक्की ये लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था तो रास्ता बंद था। तो लक्की बाहर आता है, चेक करने बाहर आता है, लेकिन तब तक ओमकार और सारगुन को कोई किडनैप करके ले गया था और वो लोग लक्की को भी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है येलो ड्रग्स है वो ये लोग बनाते हैं, यानी कि ये और भी बड़े वाले ड्रग डीलर है। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि सारा का सारा जो पैकेट है वो कहाँ पे है बताओ। इसीलिए ओमकार अपने बेटे को फोन करता है। हैप्पी वो जो ड्रग्स अजीत के गाड़ी में प्लांट किया था, अजीत के गाड़ी से वो ड्रग्स निकालता है, लेकिन ये बात वो जो अपोजिशन लीडर वाला आदमी देख लेता है। लेकिन तब तक वहाँ पे मुल्तान आ गया था और मुल्तान यहाँ पे उन दोनों के ऊपर गोली चला देता है और तुरंत फोन करता है अजीत को और अजीत को बोलता है कि आपका भाई का खूनी मेरे सामने है, जल्द से जल्द आ जाओ। यहाँ पे मुल्तान एक ड्रग डीलर को मार देता है और दूसरा ड्रग डीलर ये देख के मुल्तान के ऊपर हमला कर देता है। इसी बात का फायदा उठा के ओमकार पहले तो वो फोन काटता है जिस फोन से मुल्तान अजीत को फोन लगाया था, लेकिन उसी टाइम ओमकार का वो वॉच का अलार्म फिर से बज जाता है और ये बात अजीत सुन लेता है। इस गोलीबारी में
लक्की को भी 2 गोली लग गई थी। ओमकार और सार्गुन लक्की को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ओमकार लक्की को बोलता है कि तुम हमारे फैमिली को बचा सकते हो, ये सारी बात पुलिस से मत कहना, नहीं तो हमारे पूरे फैमिली को पुलिस अरेस्ट कर देगी और मेरे 2 बच्चे यानी कि हैप्पी और तेगी, इन लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे लक्की इनकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो पुलिस के पास जाएगा और पूरे फैमिली को सजा दिलवा के रहेगा। तो ये बात सुन के ओमकार वहीं पे गाड़ी रोक देता है और बाहर आता है, सार्गुन के साथ डिस्कशन करने लगता है कि अगर हमने इसको जिंदा छोड़ा तो हमारी फैमिली खत्म हो सकती है, यानी कि हमारे 2 बच्चे वो लोग जेल चले जाएंगे। तो सार्गुन यहाँ पे बोलने लगती है कि वो अभी होश पे नहीं है, इसलिए ऐसे ये सब बातें कर रहा है। लेकिन ओमकार यहाँ पे बोलता है लक्की जो बोल रहा था वो ही करेगा, इसीलिए हमें लक्की या फिर हैप्पी में से किसी को चुनना पड़ेगा। तो सार्गुन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे ओमकार लक्की को मार डालते हैं और हम जो पहला सीन हम देख रहे थे किसी बॉडी को जला रहे थे वो लक्की ही था। तो ये बात देखकर सार्गुन पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसको चारों तरफ लक्की की आत्मा दिखाई दे रहा था। सिंसिप में हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो अपोजिशन पार्टी वाला हैप्पी को पकड़ लिया था। यहाँ पे ओमकार उनको समझाता है कि अगर हमने ड्रग्स अजित के घर पे प्लांट कर दिया तो आपको ही फायदा होगा, पुलिस तो अजित को पकड़ के ले जाएगी, तो आपका ही पॉलिटिकल कैरियर राइज होगा और आपका कोई भी एनिमी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अजित के एक दूसरे फार्म हाउस में ड्रग्स प्लांट करेंगे। तो नेक्स्ट डे ओमकार, तेगी और हैप्पी ये लोग ड्रग्स प्लांट करने वाले थे। हैप्पी यहाँ पे ओमकार को बोलने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वो बोलने लगता है कि वो 2 महीने पहले वो कोचिंग छोड़ चुका है, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन इस बारे में ओमकार नहीं मानेंगे, इसीलिए वो पैसे जुगाड़ रहा था। और ट्रेन में आते टाइम उसने देखा कि मतलब पहले से देख लिया था कि महिप के बैग में ड्रग्स है और उस दिन वो थोड़ी शराब भी पी लिया था, इसीलिए वो ठीक तरह से सोच ही नहीं पाया और जानबूझ के महिप का बैग उठा के ले आया ताकि उस पैकेट से थोड़ा बहुत ड्रग्स निकाल के बाद में वो बेच सके और उससे बहुत सारे पैसे उसको मिलेगा। ये सब उसके लिए ही हो रहा है, ऐसा कह के वो रोने लगता है। फिर ओमकार, हैप्पी और तेगी ये लोग ड्रग्स का बैग लेके अजित को जो दूसरा फार्म हाउस था वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही अजित मौजूद था और वो हैप्पी को पकड़ लेता है और उसे जस्ट मारने ही जा रहा था। वहाँ पे वो अपोजिशन पार्टी वाला आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी ने ये सारी बात पहले से ही अजित को बोल दिया है और अजित से ये वादा लिया है कि अजित आगे से उसका एनिमी नहीं रहेगा। पर ओमकार यहाँ पे अजित को मैनिपुलेट करने लगता है कि वो बोलने लगता है कि ये तुम्हारा अपोजिशन पार्टी का है, इसी ने हमें भेजा है यहाँ पे ड्रग्स प्लांट करने के लिए और देखो अभी तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है और इसी ने तुम्हारे भाई का ड्रग्स वाला फुटेज लीक किया था। और हैप्पी यहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मैंने ही वो वीडियो शूट किया था। तो वो अपोजिशन पार्टी वाला तो पहले से ही अजित का एनिमी था, तो अजित किस पे भरोसा करे किस पे ना करे कंफ्यूज होके वो अपोजिशन पार्टी वाले को मार देता है। तो थोड़ी देर बाद मामला शांत होता है और ओमकार एक पानी का ग्लास अजित को देता है पीने के लिए और यहाँ से ये लोग जा ही रहे थे तभी ओमकार का वही वॉच का अलार्म बजने लगता है। तो इस वॉच का अलार्म सुन के अजित को समझ आ गया था कि क्योंकि उस पे फोन पे सुना था, उसने फोन पे सुना था मुल्तान का जब मौत हुआ था उसने फोन पे सुना था वो घड़ी का आवाज। तो यहाँ पे वो ओमकार और उनके दोनों बेटों को बोलता है कि मेरे साथ चलो और लाश को ठिकाने लगाने जाना है। और यहाँ पे ये लोग वही ब्रिज पे जाते हैं और इस सारी लाश फेंकते हैं और लाश फेंकने के बाद अजित 2-3 गोली ओमकार के बेटे दोनों बेटे हैप्पी और तेगी को गोली मारता है और वो गोली पैरों पे ही लगा था, उन दोनों के पैरों पे ही लगा था। यहाँ पे उन लोगों की मौत नहीं होती और यहाँ पे वो गोली ओमकार के ऊपर चलाने जा ही रहा था तब उसको हार्ट अटैक आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओमकार ने जो पानी पे कुछ दवाई मिला दिया था जिसके लिए अभी अजित को हार्ट अटैक आ रहा है और ओमकार यहाँ पे अजित को वही पानी पे पुश करके फेंक देता है। यहाँ पे वो घर जाता है और सारा कुछ मामला सॉर्टेड था। अभी उसकी बीबी यानी कि सार्गुन अभी मेंटली बहुत डिप्रेस्ड थी, इसलिए ये सब बातें, ये गोली वाली बातें, ये सब ओमकार अपनी बीबी को नहीं बताता। तो सार्गुन यहाँ पे सोचने लगती है कि उसकी दोनों बेटों की भी मौत हो चुकी है और चारों तरफ यहाँ पे उसको सबके घोस्ट दिखाई दे रहे थे, उसको घोस्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, बस वो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो चुकी थी। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हैप्पी और तेगी अभी मरे नहीं थे, फिर भी सार्गुन को उनका घोस्ट दिखाई दे रहा था। सार्गुन यहाँ पे फोन करके पुलिस से बार बार बोलना चाहती है और वो ये भी भूल गई थी कि लक्की को उन लोगों ने ही मार डाला। तो ओमकार जितना भी रोके तब भी सार्गुन
सारगुन फोन करके पुलिस को सारी बात बता रही थी। तो एट लास्ट अपने बच्चों की खातिर वो वही दवाई जो कि अजित को दिए थे वही दवाई सारगुन के खाने पे मिला के उसको खिला देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारगुन अभी मर चुकी थी और सारगुन की बॉडी को पकड़ के ओमकार बहुत रो रहे थे और यहाँ पे सीरीज खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था ये एक डार्क ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, तो इसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा डार्क है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।